नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बातें रख सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कैसा लगता है मिस्टर इंडिया बनने के बाद? मिस्टर इंडिया बनने के बाद अभी भी मैं वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो एब्जॉर्व कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। अभी तक मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, मैंने सपने देखा था आपसे, अगर आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे चल रहा है 2022 में मैंने जो मिस इंडिया है अपनी सिनी शेट्टी जी, उनको मैंने वॉक कराया था। सो बेसिकली वहाँ पे जो टॉप 5 फाइनलिस्ट थे, सो उनको वो लेकर स्टेज तक वॉक कराने का एज अ मॉडल का काम किया था। तो वो वीडियो अभी मैंने देखा है, वो वीडियो कैप्चर था। उसके बाद मैं ये प्लेटफॉर्म पे जीता, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स बोलते हैं, ज्वाइनिंग द डॉट्स बोलते हैं, आप बोलते हो। तो अभी भी मैं वो चीज़ एब्जॉर्व ही कर रहा हूँ। बट हाँ, ऑफकोर्स दिल से बहुत खुश हूँ। मैं अपने माँ बाप का चेहरा जब देखता हूँ तो दे आर वेरी हैप्पी। वो मेरे को, आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि मैं अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा कुछ खुशी लेके आया। आप बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से गांव पालीगंज से हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना और देश का नाम रोशन करना, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना, ये आपकी जर्नी कैसे संभव हो पाई? इस जर्नी में मैं बोलूँगा सबसे बड़ा हाथ मेरे माता पिता का है। बिकॉज मैं पालीगंज गांव से, वो जब मैं पैदा हुआ वो मेरे को पटना लेकर आए, क्योंकि उन्हें इच्छा थी कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी जो भी है वो आगे बढ़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। उस एजेंडे के साथ मैं पटना आया। मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं है, बट मैं उसके बाद पटना आया। मैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, मैंने केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से अपनी पढ़ाई पूरी की जी। फिर NIFT पटना जो है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। देखिए 12th के बाद मुझे लगा कि इंजीनियरिंग और IAS के अलावा मेरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है मैं बाय गॉड ग्रेस थोड़ा गिफ्टेड भी हूँ कि मैं हाइट थी, ये थी, वो आ गई थी, तो वो भी माता पिता के आशीर्वाद से, आई से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मुझे इस चीज़ की देन है तो मैं कहीं ना कहीं से अलग वे में यूज़ कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यही करूँ, बाकी सारे बहुत ऑप्शन है लाइफ में। मैं कुछ अलग करना चाह रहा था और इस चीज़ में मेरे डैड बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला, बेटा जो भी करना है अपने दिल से कर, अच्छे से कर, जी जान लगा के कर। और कहीं ना कहीं वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। NIFT से मैं ग्रेजुएट हुआ, फिर मैं बैंगलोर गया। सर से बैंगलोर में एक शो होता है, प्रसाद उदप्पा मेगा मॉडल हंट शो, फिनिक्स मॉल जो है वहाँ पे, फिनिक्स, वो कराते हैं। मुझे लगता है हर साल कराते हैं। तो 2019 का वो शो था। मेरी बहन ने मेरा नाम लिख दिया और बोला कि जा ट्राई करके देख। मैंने ट्राई किया और कहीं ना कहीं वो एक 10 दिन 15 दिन का एक वो था। मेरे को 3 महीने का टाइम मिला था अपना वेट लूज करना। मैं थोड़ा सा मोटा था, तो थोड़ा वेट लूज करना है। वहां से मेरी फिटनेस जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई है, क्योंकि मेरे को एक बार जब आपकी एक आदत हो जाती है, आप एक फिटनेस में जब लाइन में आते हो तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। वो जब चेंज मिला, चेंज के बाद जो अटेंशन मिला, अटेंशन के बाद वो प्लेटफॉर्म और वो जीतना, कहीं ना कहीं मेरा पूरा मोराल बूस्ट किया उसने, और वो करेज मिला कि ठीक है, मैं भी अब इस दुनिया में आ सकता हूँ। आगामी 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अभी करंटली तो मेरे को यही लग रहा है कि मैं 2026 जो जनवरी फरवरी जो मैं मिस्टर वर्ल्ड बनने वाला हूँ जी, वो मुझे बनना है। अभी मैं सबसे पहले वो देख रहा हूँ। उसके बाद अगर आप मुझसे वापस ये सवाल पूछोगे तो शायद मैं आपको अच्छा जवाब दूँ, बट अभी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो बोलूँ। आगे भी पूछेंगे जब मिस्टर वर्ल्ड आप बन के आएंगे, और उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चूंकि फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये सब में बहुत स्ट्रेस है, मतलब वर्क प्रेशर या काम मिलने का दिक्कत, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोई मंत्र हैं आपके अपने? जी, मुझे लगता है स्ट्रेस जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, ये हर चीज में, जो बंदे काम नहीं भी कर रहे वो भी स्ट्रेस्ड है जी। जो IAS IPS है वो भी स्ट्रेस में जी। जो पुलिस में है वो भी स्ट्रेस्ड है। मुझे लगता है हर फील्ड में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस है। इवन जो रोड पे कुछ नहीं भी करे, एक मजदूर भी, उसको भी किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ऐसी चीज है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। वो आपके ऊपर है कि उस स्ट्रेस को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे लिए भी स्ट्रेस था कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बट अगर उस स्ट्रेस को लेके अगर आप बैठ जाओ तो आप अपने और टाइम खराब करते हो। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज में बोलूंगा, अपना मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट बंदा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैं मेडिटेशन, योगा में मुझे बहुत फेथ है। मुझे लगता है जब तक आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके अगर आपने दिमाग शांत कर लिया, इधर उधर नहीं ध्यान अटकाया, तो आपके दरवाजे आपको दिखने लगते हैं कि और आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपके दरवाजे खुलने लगते हैं। तो मैं हमेशा मेडिटेशन पर बहुत फोकस करता हूँ। आप अपने अंदर बोलते हैं ना, मैं कहीं सुना था एक्चुअली, बोलते हैं कि आकाशवाणी अभी भी होती, पुराने टाइम में जो हमारे देवी देवताओं के टाइम होता था वो अभी भी होती, बट अभी आकाशवाणी ऐसे आसमान में नहीं होती। अभी अब अगर आप आंख बंद करो, अपने फोकस करो, आपको अंदर से आवाज आती है
कि सही है गलत है, बोलते हैं ना एक दिमाग होता है एक दिल होता है, तो जो दिल से जो आवाज आ रही है ना, जो गट फीलिंग बोलते हैं, आप उसको सुनो, वो आकाशवाणी है, और जो वो बोल रहा है उसको करो। अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज, राइट वर्ड, या तो वो सुनने का मैं जब भी मुझे लगता है तो मैं अपने अंतरात्मा से ही पूछता हूँ। अगर ऑफकोर्स माँ बाप हैं, माँ बाप गाइडेंस देते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होता है आप शेयर नहीं कर पाते हो माँ बाप से भी कि आपके ऊपर क्या बीत रही है जी। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका गट फीलिंग आपको बहुत हेल्प करता है, और हर इंसान में भगवान बसते हैं, आपके अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई दे। बॉलीवुड में पसंदीदा हीरो कौन है आपका? बॉलीवुड में मैं बहुत लोगों को पसंद करता हूँ, बट अगर मैं बोलूंगा कि मैं किसको आइडलाइज ज्यादा करता हूँ जी, तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूँ उनसे, वो बहुत डिसिप्लिन लगते हैं मेरे को, बहुत फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, बहुत नेचुरल है, और बहुत कैंडिड पर्सन है। मुझे वैसे वो पर्सनालिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, कैंडिड रहना, हंसमुख रहना, हंसी मजाक करना, फिटनेस में रहना, डिसिप्लिन रहना, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं उनको बहुत आइडलाइज करता हूँ। एक्ट्रेसेस में सेम, उसमें भी कोई एक नहीं होते, बट हाँ अगर आप बोलोगे तो मेरे बचपन से, मुझे लगता है कॉलेज टाइम से, मेरी चित्रांगदा सेन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई डोंट नो क्या है, बट मुझे लगता है कि वो इतनी प्रिटी हैं, इतनी अच्छी हैं, मुझे वो बहुत, मतलब चित्रांगदा ही मेरी, मुझे लगता है स्टार्टिंग से मेरी फैन। बट अभी और भी है, बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं जिनके काम बहुत अच्छे हैं। आलिया भट्ट है, उनका काम बहुत अच्छा है। फिर अब से कियारा आडवाणी है, तो कियारा आडवाणी से याद आया सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैं सबको पसंद करता हूँ, सबके काम को पसंद करता हूँ, बट हाँ अगर एक आइडियलाइजेशन की बात आएगी तो मैं बोलूँगा अक्षय कुमार है और एक चित्रांगदा से। चूंकि आपका प्रोफेशन भी वही है, फैशन मॉडलिंग, उसके बाद बॉलीवुड मूवी जी, शूटिंग और एल्बम सॉन्ग, तो आप बॉलीवुड में पदार्पण करना, ये चीज़ का मैं जवाब यही दूंगा कि अगर राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, और मैं उस समय अगर रेडी रहा तो ही मैं आऊँगा। मेरे को सिर्फ नाम के लिए नहीं आना कि लोग बोले कि इसको ये था इसलिए ये बन गया, नहीं। मुझे लगता है अगर मेरे में कैपेबिलिटी होगी तो ही मैं आऊँ, और उसके लिए मुझे अपने एक्टिंग पे बहुत काम करना है। तो मुझे लगता है टैलेंट आपको ज़्यादा लंबा लेके जाता है, ठीक है, टैलेंट और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मैं अभी फोकस उस पर करूँगा, उसके बाद सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मुझे कुछ वैसा मिलेगा जहाँ पे मैं कुछ सोशल कॉज पे काम कर सकूँ, जो मूवी देख के कुछ अच्छा सीखने को मिला, ऑफकोर्स मैं करूँ। यदि आप मॉडल और फैशन इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप क्या होते? अब ये तो मैं बता नहीं सकता क्या होता, बट अगर मैं पटना से बाहर नहीं जाता तो आई गेस यहीं पे किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता। ये सही है। आपके जीवन का कोई ऐसा इंसिडेंट या अनुभव जिसे आप साझा करना चाहते हो, जो कि आपके दिल पर बहुत विशेष छाप छोड़ा हुआ हो? जी, एक है जो मेरे को आज भी बहुत फील होता है, जब मैं छोटा था, मुझे लगता है क्लास 9th या 10th में था मैं, और वो न्यूज़पेपर में ना कोई टॉपर होता था ना, या कोई यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई बड़े टॉपर, कोई आईएएस बनता था ना, तो एक फोटो आती थी और उसके माँ बाप का इंटरव्यू होता था जी। घर पे कैमरामैन जाते थे, न्यूज चैनल वाले जाते थे, एक आर्टिकल निकलता था। तो आई रिमेम्बर मेरे डैड बोलते थे कि तेरा कब है। वो चीज़ मुझे आज भी फील होती है, और मैंने देखा था, जैसे मैंने बताया, मेरे डैड बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे टॉन्ट नहीं किया था, बट एक इच्छा होती है ना, एक माँ बाप की भी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी, और वो चीज़ मेरे को दिल में आज तक भी है, आज भी है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो चीज़ मेरे को था कि मेरे को लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कुछ भी करूँ, एक्टर, मॉडलिंग, फैशन से रिलेटेड अगर नहीं भी होता, मैं कुछ भी करता ना, तो ये चीज़ ऐसी थी मुझे करनी ही करनी थी, कि अपने माँ बाप को एटलीस्ट, उनकी नहीं मेरी एक फोटो तो आनी चाहिए, एक आर्टिकल तो होना ही चाहिए। और अभी भगवान की दया देखो और बाकी लोगों का प्यार देखो, मेरा भी फोटो आया, मेरे मॉम डैड का भी फोटो आया, वो आर्टिकल आया, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ जब मैं अपने ये चीज़ अपने डैड की आंखों में देखता हूँ। प्राउड मोमेंट्स। आपके पूरे पटना में पोस्टर लगे हैं, एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग रिसीव करने गए थे, आपको सम्मान देने बिहार के कई नेतागण, इवन नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी, अतुल भैया अपने, और सब सम्मान देंगे, बहुत लोगों का सम्मान मिला, राइट। तो वो चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई, और वो चीज़ मैं बार बार स्टेज पर अपने माँ बाप की आंखें ही देख रहा था, तो उनकी आंखों से ही मुझे पता चला कि हाँ भाई, अगर वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। इस समय तो इन सब का कोई मतलब नहीं, अगर माँ बाप की खुशी ना हो तो कोई मतलब। ऐसे समय पर माँ बाप की आंखों की चमक देखने लायक होती है। मेरे लिए वही काफी है। मैं आया पटना, मेरा होम कमिंग हुआ, मैं अपने माँ बाप को खुश कर पाया, बस वही। बोलते हैं कि लाइफ में आप में छोटा सा कुछ भी एक मोमेंट ऐसा होना चाहिए, तो मेरे लाइफ में ये अभी तक का बेस्ट मोमेंट। पटना में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको घूमने के लिए?
जब मैं कॉलेज में था तो ये जो अपना हाईवे है ना, बख्तियारपुर हाईवे, जी वो मेरा फेवरेट था। आई डोंट नो क्या होता था मेरे को, मैं बहुत पसंद करता हूँ ड्राइव करना, तो मेरे को हमेशा लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे को ऐसे कभी रोड पे ऐसे घूमना उमने का उतना शौक नहीं है, बट लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। तो मैं बख्तियारपुर हाईवे पे अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के भी दोस्त नहीं, अपने स्कूल फ्रेंड को बुलाता था जी और उनके साथ मैं बख्तियारपुर हाईवे जाता था कहीं दूर, और कहीं खाना वाना खा के फिर वापस आता। तो वो मेरी लाइफ का बहुत एक अच्छा फेज है, मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ कि जब भी मौका मिला तो फॉर श्योर मैं वापस कभी जाना चाहूँगा।